कराची में सिंध रेंजर्स के हेडक्वार्टर्स पर हमले का मास्टरमाइंड कारी बशीर गिरफ्तार। वजीर दाखिला सिंध जियाउल हसन, IG पुलिस और CTD हुक्काम ने हमले की तफसीलात बता दी। वजीर दाखिला सिंध ने कहा, रेंजर्स हेडक्वार्टर्स पर हमले की मंसूबाबंदी अफगानिस्तान में की गई। 3 दहशतगर्द मारे गए, 1 जख्मी अस्पताल में जेरे इलाज है। 4 हमलावरों में से 3 दहशतगर्द अफगान शहरी, 1 बाजौड़ का रिहायशी था। अफगानिस्तान में मौजूद फितना अल हिंदुस्तान की क़यादत ने दहशतगर्दों को हिदायत दी। SSP CTD इरफान बहादुर ने कहा कि मास्टरमाइंड कारी बशीर को कराची से अफगानिस्तान बुलाकर हमले का टास्क दिया गया। दहशतगर्दों को कराची भेजने से कबल अफगानिस्तान में तरबियत दी गई। बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों से होता हुआ ग्रोह हब सिटी पहुंचा। कारी बशीर ने दहशतगर्दों को किराए पर कमरा हासिल करके फराहम किया। हमले में फितना अल खवारिज, फितना अल हिंदुस्तान और जमात उल अहरार का गठजोड़ सामने आया है। कराची में रेंजर्स हेडक्वार्टर्स पर हमले में मुलव्विस अफगान खारजी के होशरुबा इंकशाफात। खारजी उस्मान ने कहा, खारजी मौलवी ताहिर ने उसको कुन्नड़ से कराची में दहशतगर्द हमले का टास्क सौंपा। TTP कमांडर सईद शाह के कहने पर स्मगलर एहसान उल्लाह के जरिए कराची हथियार पहुंचाए गए। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कारी बशीर का एतराफी वीडियो बयान भी चलाया गया। बलूचिस्तान में पाक फौज, FC और पुलिस का ऑपरेशन शाबान, मजीद 4 दहशतगर्द हलाक। खारजियों को फिजाई और जमीनी कार्रवाइयों में निशाना बनाया गया। 5 जुलाई से अब तक ऑपरेशन शाबान में 121 खारजी हलाक हो चुके हैं। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक आखिरी दहशतगर्द के खात्मे तक बलूचिस्तान में ऑपरेशन जारी रहेगा। कलअदम ज्वाइंट एक्शन कमेटी के मुसल्लह जत्थों का रावलाकोट में सिक्योरिटी फोर्सेज और शहरियों पर हमला। फायरिंग से रेंजर्स का एक एहलकार शहीद, 1 जख्मी हो गया। आजाद कश्मीर पुलिस के मुताबिक अमन व अमान की सूरत हाल को कंट्रोल करने के लिए पेशकदमी की तो ऑटोमेटिक हथियारों से निशाना बनाया गया। माहिरीन के मुताबिक कलअदम ज्वाइंट एक्शन कमेटी मुनज़्ज़म अंदाज में रियासती रिट को चैलेंज करने के एजेंडे पर कारबंद है। शहदा से मुतालिक मौलाना फजलुर रहमान के बयान पर वुज़रा की सख्त तनकीद। हनीफ अब्बासी ने कहा, मौलाना फजलुर रहमान के शहदा के खिलाफ बातें अफसोसनाक हैं। कौमी मफाद के मामले पर सबको जिम्मेदारी का मुजाहिरा करना चाहिए। ख्वाजा आसिफ ने कहा, फौजी जवानों के वतन के लिए कुर्बानी को तनख्वाह से जोड़ना गैर मुनसिफाना है। राना सनाउल्लाह ने कहा, शहदा के वर्सा का सब्र हमारी आज़ादी और बका का जामिन है। तारिक फजल चौधरी ने कहा, शहदा के खून का एहतराम मुश्तरका जिम्मेदारी है। शर्जील इनाम मेमन ने कहा कि सियासी इख्तिलाफात को इदारों के एहतराम से अलग रखना चाहिए। खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कहा, हमारे शहदा और गाजी हमारी आज़ादी के जामिन हैं। रहनुमा IPP फयाजुल हसन चौहान ने कहा, मौलाना ने पूरी तारीख़ इस्लाम के शोहदा की तज़हीक की। अफवाज तनख्वाह के लिए नहीं, वतन की खातिर जानों का नजराना पेश कर रही हैं। इमरान इस्माइल ने भी मौलाना फजलुर रहमान के बयान को अफसोसनाक करार दे दिया। कहा, सियासी लड़ाई सियासतदानों से लड़ी जाए। पंजाब असम्बली में IPP ने मौलाना के बयान पर मुज़म्मती करारदाद जमा करा दी। मशरिक़ वुस्ता फिर जंग के दहाने पर। अमरीका और ईरान के एक दूसरे पर ताबड़तोड़ हमले। 2 इमाराती ऑयल टैंकर्स पर ईरान का निशाना, 1 शख्स मारा गया। अमरीका का ईरान की बहरी नाकाबंदी का ऐलान। आबनाए हुर्मुज़ में जहाज़ों से 20% फीस लेने का फैसला। अक़वाम मुत्तहिदा की फीस वसूली की मुखालफत। ईरान ने भी अमरीकी फैसला मुस्तरद कर दिया। कहा, आबनाए हुर्मुज़ के मुहाफ़िज़ हैं, अमरीकी मुदाखलत कबूल नहीं। आबनाए हुर्मुज़ की कशीदगी ने तेल की कीमतों को आग लगा दी। हालिया दिनों में कीमतें 9% बढ़ गई। एशियाई मार्केट्स में शदीद मंदी। ट्रंप का कांग्रेस को खत, ईरान के खिलाफ दोबारा जंग छेड़ने की इत्तला दे दी। अमरीकी सदर के बहरी नाकाबंदी के ऐलान के बाद आलमी मंडी में तेल की कीमतों में इजाफा। ब्रेंट क्रूड की कीमत $85 फी बैरल के करीब। अमरीकी खाम तेल की कीमत $79 फी बैरल से ऊपर। अमाराती तेल की कीमत $80 फी बैरल से जायद हो गई। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में शदीद मंदी। 100 इंडेक्स में 5000 से ज्यादा पॉइंट्स की कमी। कुछ देर पहले इंडेक्स 1,74,000 पॉइंट्स की सतह तक गिर गया। वजीर आजम का कैशलेस मईशत के फरोग पर जोर। कहा, डिजिटल अदायगियों से शफाफियत और पायदार मुआशी तरक्की मुमकिन होगी।
QR कोड इस्तेमाल करने वाले मर्चेंट्स की तादाद एक साल में 300% बढ़ गई। मोबाइल बैंकिंग सारिफीन का 13 करोड़ 70 लाख तक पहुंच जाना बड़ी कामयाबी है। वजीर आजम ने मौशी टीम की कारकर्दगी को सराहा। नायब वजीर आजम इसहाक डार और चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की मुलाकात। मुल्क की सियासी सूरत हाल और आज़ाद कश्मीर के अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। दोनों रहनुमाओं में मुलाकात ऐवान सदर में हुई। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा, मुल्क दहशतगर्दी की नई लहर की जद में है। दहशतगर्दों का बुनियादी हदफ कराची है। सिंध में दहशतगर्दों को किसी सूरत सर उठाने नहीं देंगे। मजीद कहा, आटे का बहरान गंदुम की इमदादी कीमत कम होने के बाइस पैदा हुआ। IG सिंध जावेद आलम ओढू ने कहा कि दहशतगर्दों का बुनियादी मकसद कराची के अमन अमान को सबुताश करना था। दहशतगर्दी के लिए क्लाशनकोफ और जदीद हथियार भी अफगानिस्तान से लाए जा रहे हैं। सिंध में खुफिया इतलात पर अब तक 770 से जायद कामयाब ऑपरेशन किए। CTD की कारकर्दगी मुतासिर कुन रही है। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी और FBI के सरबराह की वाशिंगटन में मुलाकात। काश पटेल ने कहा, FBI हेडक्वार्टर्स में वजीर दाखिला की मेजबानी एजाज है। दहशतगर्दी की माली मुआवनत की रोकथाम और साइबर तहकीकात के लिए वसाइल की फराहमी और तरबियत पर तबादला ख्याल किया गया। कतर से LNG सप्लाई बहाली, मई से मुअत्तल घरेलू कनेक्शंस दोबारा खोलने पर गौर। पेट्रोलियम डिवीजन के जराये के मुताबिक सितंबर तक LNG के घरेलू कनेक्शंस पर पाबंदी खत्म हो सकती है। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज की वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट्स की बंदिश और खराबी की शिकायत फौरी दूर करने की हिदायत। कहा, जिले हुकाम बंद या खराब फिल्ट्रेशन प्लांट्स की फौरी बहाली यकीनी बनाएं। साफ पानी मंसूबे के तहत 2258 नए वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट्स नस्ब होंगे। गिलगित बल्तिस्तान हुकूमत ने माली साल 2026-27 का बजट पेश कर दिया। बजट का हजम 158 अरब 54 करोड़ 23 लाख रुपए है। सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों और अलाउंसेस के लिए 15 अरब रुपए से जायद रकम मुख्तस। कोहाट में बारिश के बायस मकान की छत गिरने से 11 अफराद जान बहक, 9 अफराद की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का वाक़े पर इजहार अफसोस। कहा, मुतासिरा खानदानों को हर मुमकिन मुआवनत फराहम करेंगे। PTI रहनुमा माजिद सत्ती कत्ल केस। JUI रहनुमा फरूख खोखर समेत 3 मुजरिमान को उम्र कैद की सजा, 10 लाख रुपए जुर्माना। रावलपिंडी की सेशन अदालत ने मुकदमे में नामजद एक मुलजिम को बरी कर दिया। पुलिस ने मुजरिम फरूख खोखर को आज ही अदालती हुक्म पर तहवील में ले लिया था। माजिद सत्ती को रावलपिंडी के इलाके 6 रोड पर फायरिंग करके कत्ल किया गया था। भारत की जानिब से सिंतास मुआहदे की खिलाफ वर्जी। पीपल्स पार्टी का लिबर्टी चौक लाहौर में भारत के खिलाफ एहतजाजी मुजाहिरा। शुरका के भारतीय आबी दहशतगर्दी नामंजूर के नारे। भारतीय रियासत नागालैंड में भारतीय फौज के काफिले पर बागियों का बड़ा हमला। एक भारतीय फौजी हलाक और 4 शदीद जख्मी हो गए। भारतीय फौजियों की हलाकतों में मजीद इजाफे का खदशा। एक हफ्ते के दौरान बागियों की जानिब से भारतीय फोर्सेस पर यह दूसरा बड़ा हमला है। पाकिस्तान ने 2 साल के लिए OIC खवातीन कॉन्फ्रेंस की सरबराही संभाली। इस्लामाबाद में कॉन्फ्रेंस के दौरान रुकन ममालिक का मुस्लिम दुनिया में खवातीन को बाइख्तियार बनाने के आज़म का यादा। खवातीन की मुआशी, समाजी और सियासी तरक्की के लिए मुश्तरका हिकमत अमली पर इत्तफाक। फैसला साजी में खवातीन की मौसर शमूलियत बढ़ाने पर इत्तफाक। कॉन्फ्रेंस में 57 रुकन ममालिक के तकरीबन 190 मंदूबीन की शिरकत। मुफाहमत के बाद ईरान के खिलाफ फौजी कार्रवाइयाँ। सदर ट्रंप ने अमरीकी कांग्रेस को बजरिया खत आगाह कर दिया। लिखा, 7 जुलाई से शुरू होने वाली नई कार्रवाइयों का मकसद अमरीकी अवाम, कौमी सलामती और खारजा पॉलिसी के मफादात को यकीनी बनाना है। तर्जुमान ईरानी वजारत खारजा इस्माइल बकई ने कहा कि ईरान को दिफा पर इल्ज़ाम देना गैर जिम्मेदाराना है। अमरीकी अड्डों पर कार्रवाइयाँ हक़ दिफा के तहत की गई।
अमेरिका ने इस्लामाबाद मुफाहमती याददाश्त की खुली खिलाफ वर्जी की। ईरान कभी भी अपनी जिम्मेदारियों से पीछे नहीं हटा। अमेरिका ने मुफाहमती याददाश्त पर अमल ना किया तो ईरान भी नहीं करेगा। अब नाहुमुस के तहफ़्फ़ुज़ के लिए ओमान से मिलकर तरीक़ाकार वज़ा करेंगे। अमेरिका का ईरान पर ड्रोन कश्ती से हमला करने का दावा। सेंटकॉम ने वीडियो जारी कर दी। ईरानी आबदोज और आबदोज फैसिलिटी पर मुतादिद ड्रोन दागे। 3 बहरी ड्रोन ईरान के बंदर अब्बास बहरी अड्डे से टकराए। पहली बार अमरीकी फ़ौज ने बहरी लड़ाका ड्रोन का इस्तेमाल किया। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और FBI के सरबराह की वाशिंगटन में मुलाकात। काश पटेल ने कहा कि FBI हेडक्वार्टर्स में वज़ीर दाखिला की मेज़बानी एजाज़ है। दहशतगर्दी की माली मुआवनत की रोकथाम और साइबर तहकीकात के लिए वसाइल की फराहमी और तरबियत पर तबादला ख्याल किया गया। पाक फौज, FC बलोचिस्तान और पुलिस का ऑपरेशन शाबान। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक ताज़ा कार्रवाइयों में मजीद 8 खारजी मारे गए। ऑपरेशन शाबान में हलाक दहशतगर्दों की तादाद 79 हो गई। 5 जुलाई से अब तक मुख्तलिफ ऑपरेशन में 117 खारजी हलाक। वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुगटी ने कहा कि दुश्मन ने हमारे खिलाफ नई साजिश शुरू कर रखी है। शर पसंद बलोचिस्तान के नौजवानों को बरगला रहे हैं। बलोचों को एक लाहासिल जंग में डाला गया। दहशतगर्द सिर्फ बलोचिस्तान की तरक्की में रुकावट बन सकते हैं। पाकिस्तान का रास्ता ही अमन का रास्ता है। बलोचिस्तान और पाकिस्तान लाजिमो मलजूम हैं। सब मिलकर शरपसंदों की साजिशों को नाकाम बनाएंगे। शुहदा से मुतालिक मौलाना फजलुर रहमान के बयान पर वफाकी वज़रा की सख्त तनकीद। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा, फौजी जवानों की वतन के लिए कुर्बानी को तनख्वाह से जोड़ना गैर मुनसिफाना है। मौलाना फजलुर रहमान को अल्फाज के इंतखाब में जिम्मेदारी का मुजाहिरा करना चाहिए। कोई शख्स महज तनख्वाह के लिए अपनी जान नहीं देता। शोहदा की कुर्बानियों को तनख्वाह का नतीजा करार देना सियासी तनकीद नहीं बल्कि इखलाकी बेहिसी है। वज़ीर मुमलिकत ओन चौधरी का मौलाना फजलुर रहमान से शोहदा के लवाहिकीन और पूरी कौम से मुआफ़ी मांगने का मुतालबा। कहा, मौलाना का बयान शोहदा और उनके अहले खाना की तौहीन है। हमें अपने शोहदा पर फ़ख्र है। कराची में डाकुओं और बैंक सिक्योरिटी गार्ड में फायरिंग का तबादला। शहरी जामबग पुलिस के मुताबिक शहरी क्लिफ्टन से बैंक से रकम निकलवा कर जा रहा था। गाड़ी के रुकने पर डाकू पीछे से आए। बैंक सिक्योरिटी गार्ड और डाकू ने एक दूसरे पर फायरिंग की। गोली कार सवार को लग गई। डाकू 25 लाख रुपए लूट कर फरार हो गए। सिक्योरिटी गार्ड को हिरासत में ले लिया गया। मकतूल शहरी डॉक्टर था। वज़ीर आला सिंध का मुलजिमान की फौरी गिरफ्तारी का हुक्म। लाहौर में रोटी, कोयटा में आटा महंगा। लाहौर में रोटी की कीमत 20 रुपये तक जा पहुंची। नान भाइयों ने आटा महंगा होने को वजह करार दे दिया। कहा, 20 किलो आटे की कीमत 1300 से बढ़कर 2400 रुपये हो गई। कोयटा में एक हफ्ते में आटा 20 रुपये फ़ी किलो महंगा। 20 किलो आटे का थैला 400 रुपये तक का महंगा।